मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी के संदर्भ में बात करते हैं। एल्गी की हैबिट के बारे में बात करेंगे। एल्गी यानी कि शैवाल है वातावरण के विभिन्न स्थितियों के अंदर यानी कि पाई जाती है। ये जहाँ जहाँ भी पाई जाती है उसके बारे के अंदर हम है जो करेंगे। शैवाल सामान्यतया एक्वेटिक कंडीशन यानी कि जलीय पादप है जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ साथ इनकी कुछ फॉर्म्स हैं जो ब्रैकिश वाटर टेरेस्ट्रियल स्थिति के अंदर भी पाई जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हम हैं जो इनको अलग अलग स्थितियों के अंदर क्लासीफाई करेंगे। इनके अंदर है जो ये देखने को भी मिलता है कि बहुत सारी हैबिटेट्स हैं जो इन्हीं प्लांट्स के वर्ल्ड के अंदर है जो फ्रेश साल्टेस एंड सी वाटर के अंदर पाई जाती हैं, स्नो पे पाई जाती हैं, रॉक्स पे पाई जाती हैं, सॉयल ट्री एंड वॉल्स पे पाई जाती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम ये देखते हैं। और भी आगे हम बढ़ते हैं तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर और बाहर भी पाई जाती हैं। जो अंदर और बाहर जो कंडीशंस पाई जाती हैं इनको हम सिम्बायोटिक कंडीशंस के अंदर कहते हैं। कुछ ग्रुप एक स्पेशल ग्रुप होता है प्लांट्स के अंदर जिनको लाइकेंस कहते हैं, जो कि एल्गी और फंजाई ग्रुप का बना हुआ होता है, जो कि डिटेल के अंदर हम आगे लेंगे। इनका थैलस है जो सिंपल होता है और प्रोबेबली है जो कॉस्मोपॉलिटन टाइप के ये होते हैं। तो अतः हम इनके बारे के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते समय हम पहले देखते हैं कि ये दो प्रकार की कंडीशंस हमने जो बात करी है, फ्रेश वाटर हैबिटेट ऑफ एल्गी, इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि जो बरसात का पानी यानी कि रेन वाटर होता है जो स्टोर्ड होता है उसको हम फ्रेश वाटर के रूप के अंदर जानते हैं। फ्रेश वाटर ऑफ एल्गी जो है जिनको मेंबर से पाए जाते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट के रूप के अंदर हमें जो जानते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं जो भी दो प्रकार की यानी कि कंडीशंस यानी कि देखने को मिलती हैं, स्टेगनेंट वाटर एंड रनिंग वाटर, ये देखने को मिलती हैं। इन पानियों को हम जब बात करते हैं, जब हम इनमें विशेष रूप से देखते हैं, स्टेगनेंट का मतलब जो रुका हुआ पानी होता है उनको हम है जो स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, जो कि वॉल्वॉक्स और क्लेमेडोमोनास है जो इनके अंदर मिलते हैं। रनिंग वाटर जो कि धीरे धीरे स्लो करता से बहता रहता है, जैसे झरने हैं और आपके नदी हैं उनके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर है जो यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा पाया जाता है, ईडोगोनियम भी पाया जाता है, ये है इन कंडीशंस के अंदर मिलते हैं। फ्री फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, ये ऑसिलेटोरिया वॉल्वॉक्स हैं जो इनके अंदर यानी कि मिलते हैं। नेक्स्ट टू हम आते हैं सलाइन वाटर हैबिटेट। सलाइन वाटर हैबिटेट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कंडीशंस हैं उनके आधार पर हम ये भी देखते हैं कि जो प्लांट होता है सलाइन कंडीशंस के अंदर यानी कि जिनकी साल्ट कंसनट्रेशन से है जो काफ़ी अधिक होती है उसको हमें जो इसी के अंतर्गत यानी रखते हैं। और ये कम्प्लीटली है जो ये है सैलिनिटी है जो इसके अंदर यानी कि पाई जाती है। तो इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड टाइप के भी कुछ पौधे होते हैं जो इनके अंदर मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि 35 ppm से ऊपर यानी कि जो मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी वहाँ तक होते हैं 10 से 35 ppm होता है उनको हम मिलते हैं, और ये एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है, कंसनट्रेशन है। ब्रेकिश वाटर और दी हेलोफिटिक कंडीशंस, सच टाइप ऑफ एल्गी आर प्रेजेंट इन हायर सैलिनिटी, यानी कि इनका 35 ppm से ऊपर वो कंसनट्रेशन होती है तो उनके अंदर ये मिलती हैं, तो इनको हमें जो ब्रैकिश वाटर के अंतर्गत रखते हैं। राजस्थान के अंदर जो झीलें होती हैं, जो नमक की झीलें हैं, वह झीलें हैं डीडवाना, पचपदरा, सांबर लेक, लूनकरणसर, ये मुख्य रूप से हैं। आप हैं जो नावा से आगे अगर हम जाएंगे तो सामर से आगे नावा पड़ता है, नावा से आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे नमक के ढेर हैं जो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो हैं
जो अंडरग्राउंड वाटर जो साल्ट वाटर है उसको क्यारियों के अंदर इकट्ठा करते हैं और क्यारियों में इकट्ठा करने के बाद में वो एवापोरेट पानी हो जाता है और उनमें से जो नमक निकलता है वह इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में काम आता है जी। यहाँ से है जो साल्ट है जो मल्टी साल्ट कंडीशन से है जो देखने को मिलती हैं। जो यहाँ पर है जो सांबर, डीडवाना, पचवदरा इनके अंदर देखते हैं। सांबर की झील है जो बहुत ही बड़ी झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी साल्ट लेक के नाम से जानी जाती है। इसी के अंदर जब आप जोधपुर जाएंगे तो वहाँ पर फुलेरा से आगे जाते हुए आपको बहुत सी गंद वाली जगह एक आएगी। उस गंद वाली जगह के दोनों तरफ पानी आपको दिखाई देगा तो वह सांबर लेक झील है। इसी के अलावा डीडवाना के पास के अंदर बालिया गांव है, वहाँ पर है जो डीडवाना की लेक है और उस लेक के अंदर है जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर है जो साल्टिस वाटर यानी कि होता है। हालांकि अब बरसात की स्थिति कम होने के कारण इसमें पानी की स्टोरेज क्षमता है जो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छी झील देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मिलती हैं वह हेलोफिटिक एल्गी हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट कंडीशन से है हम है जो हॉट वाटर हैबिटेट। हॉट वाटर का मतलब है कि कुछ स्प्रिंग्स ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर है जो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है, यानी कि इस टेम्परेचर तक होता है और यह आसानी से सर्वाइव करते हैं। कारण इसका ये होता है कि ये जो शैवाल होती हैं इन शैवालों के बाहर की तरफ है जो म्यूसिलेज की कवरिंग है जो काफ़ी थिक होती है और उसी के कारण है जो ये कवरिंग से है जो इनका टेम्परेचर इनर साइड तक पहुंच नहीं पाता है। ये साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं जैसे फॉर्मिडियम और साइटोनीमा, ये इस कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टाइप है टेरेस्टेरियल हैबिटेट ऑफ एल्गी। टेरेस्टेरियल का मतलब है कि जो ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उनको हमें जो टेरेस्टेरियल के रूप के अंदर कहते हैं। इनमें हम देखते हैं टेरेस्टेरियल मेनी फॉर्म्स कैन ग्रो ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ सॉयल। सॉयल सरफेस के नीचे और ऊपर है जो ये है ग्रो करते रहते हैं, इनको टेरेस्टेरियल एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। और ये है जो ये कंडीशंस होती है उनको टॉलरेट करते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए ये जीने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। ये एसिडिक और सलाइन सॉइल्स के अंदर भी रहते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के अंदर ही देखेंगे कि सरफेस सॉयल या सरफेस टेरेस्टेरियल हैबिटेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉयल आल्सो नॉन एज द सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स के रूप के अंदर हम देखते हैं जैसे क्लोरोफाइसी की क्लैमिडोमोनास, इडोगोनियम, मेंबर्स ऑफ द जेंथोफाइसी, वाउचीरिया जो है और साइनोफाइसी के नॉस्टॉक, ये इसी कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं। सबटेरेनियन हैबिटेट सबटेरेनियन हैबिटेट के अंतर्गत है जो हम ये देखते हैं कि एल्गी ग्रो बीनीथ दी सॉयल लेवल के नीचे जो ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं। और इस प्रकार की जो शैवाल होती है उनको क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं, नॉस्टॉक और क्लोरेला। एरियल हैबिटेट्स यानी कि हवा के अंदर पाए जाने वाले जो कि ट्री ट्रंक्स के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम है जो इसके अंतर्गत कहते हैं और इनको एरोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें साइटोनीमा और क्रोकोकस ये मुख्य रूप से हैं। नेक्स्ट वन है अनयूजुअल हैबिटेट्स। अनयूजुअल हैबिटेट्स का मतलब है कि जो सामान्य परिस्थितियों के अलावा जो एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं उनको है जो हम इसमें रखते हैं। जैसे आइस है कि बहुत ही ठंड होती है और उसके -0 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं जिनको हम है जो कहते हैं और विभिन्न प्रकार के रंग हैं जो आइस के ऊपर है जो ये पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। जैसे क्लेमिडोमोनास निवेलिस रेड कलर करती है आइस के ऊपर, क्लेमिडोमोनास येलोस्टोन्सिस ग्रीन करती है और अकाइलोनीमा ब्राउन करती हैं। प्रोटोडर्मा नॉस्टॉक ग्रेनिश येलो और रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। जैसे डायटम्स स्पाइरुलिना कुछ एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं जिनको कि हमें जो दो कंडीशंस के अंदर बांटते हैं, एंडोजोइक यानी कि अंदर, यह एपिजोइक होती है जो कि हम सेल्स के अंतर्गत जो मोलस्क एक्विफी और फिन्स ऑफ फिशेज होती है उनके अंदर पाई जाती है। क्लेडोफोरा है विशेष रूप से। एंडोजोइक
जो अकर दी विद इन द बॉडी एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओसिलेटोरिया की स्पीसीज हैं जो इसमें पाई जाती हैं। पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक यानी कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पौधों को डैमेज करते हैं, और विशेष रूप से इकोनॉमिक पौधे होते हैं जो जिनको डैमेज करती है, उनके लीफ के ऊपर पाई जाती हैं और वह रस्ट पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल है रेड रस्ट ऑफ टी, चाय की पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाला रेड रस्ट होता है। वह सिफिलेरोस वेरिसेंस है जिनके द्वारा यानी कि रोग होता है, और वह इसकी ईल्ड को बहुत कम कर देता है चाय की पत्तियों के ऊपर। दूसरा है सेमी पैरासाइट, सेमी पैरासाइट पॉलीसाइफोनिया कैस्टिगेटा ऑन एस्कोफाइलम नोडोसम प्लांट है जिसके ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं एपिफिटिक प्लांट्स। एपिफिटिक प्लांट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जिनमें यानी कि सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं, जो एक्वेटिक सरफेस पे पाए जा सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन के सरफेस के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर पाए जाने वाले हैं कोलियोकीट, यूलोथ्रिक्स, ग्रो ऑन द लीव्स एंड द ट्रीज, ये इनके कहते हैं। कार्लदी यानी कि इनको कहते हैं एपीफाइलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल यह जो फाइकोफ्लेट्स हैं जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक्स के ऊपर जो ग्रो करने वाला होता है उसको हम एपीफ्लोफाइट्स के नाम से जानते हैं, और यह है साइटोनीमा। लाइव ऑन द सरफेस ऑफ नाइटिला जिसको है कोलियोकीट नाइटेलम, जो स्पीसीज है वह इसके अंदर रहती हैं और ये ग्रो करती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है सिम्बायोटिक कंडीशन। सिम्बायोटिक कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जो प्लांट होता है वह एक दूसरे प्लांट की एसोसिएशन के अंदर पाया जाता है, यानी कि दे लिव टुगेदर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर टू ईच अदर एंड बेनिफिट्स गॉट बाय द बोथ, दोनों के द्वारा है जो उनके द्वारा बेनिफिट होते हैं। इनको सिम्बायोटिक कंडीशंस के नाम से जानते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है लाइकेंस। लाइकेंस एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनता है, जिसमें एक होता है स्लेव और एक होता है मास्टर, दोनों होते हैं, जिनके अंदर मास्टर के रूप के अंदर फंजाई होती है और स्लेव के रूप के अंदर एल्गी होती है। एल्गी होती है जो इसी में है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, और यह इनर साइड के अंदर पाई जाती है, जबकि बाहरी कवरिंग है जो फंजाई की पाई जाती है। तो अतः इसके अंदर एल्गी विद फंजाई लाइकेंस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डिटेल के अंदर हमें जो इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इन द थैलस, एंथोसिरस की जो थैलस होता है उसके अंदर जो म्यूसिलेज कैविटीज होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि नॉस्टॉक की स्पीसीज हैं जो विशेष रूप से पाई जाती हैं। आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा। जिम्नोस्पर्म में विशेष रूप से साइकस होते हैं, जिसमें साइकस में दो प्रकार की रूट्स होती हैं, नॉर्मल रूट्स एंड कोरॉलॉइड रूट्स। कोरॉलॉइड रूट्स वो रूट्स होती हैं जो ज़मीन से बाहर की तरफ आती हैं, ग्रीन होती हैं, और ये कोरल के रूप के अंदर पाई जाती हैं। कोरल यू नो दी वेरी वेल, दी कोरल से हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एक सिलेंट्रेट्स के द्वारा जो सीक्रेटेड है, जो कोरल होता है वो विभिन्न रंगों के होते हैं और उन्हीं के शेप के अंदर ये रूट्स होती हैं, इसलिए इनको कोरॉलॉइड रूट्स के रूप में जाना जाता है। साइकस के अंदर, साइकस के प्लांट्स के अंदर बरसात के सीजन के तदुपरांत यानी कि थोड़े दिनों बाद के अंदर आप देखेंगे कि इनके अंदर कोरॉलॉइड रूट्स है, जो ओल्ड साइकस प्लांट के अंदर गमलों में भी और गार्डन्स के अंदर आपने देखे वहाँ निकले हुए रहते हैं, जो कि प्रैक्टिकल के अंदर आप बहुत भली भांति से इनको करेंगे। सेकेंड ईयर के अंदर है जो, और इन्हीं के अंदर हम देखते हैं कि नॉस्टॉक है जो इनके कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाया जाता है, एनामिना पाया जाता है। तो ये दो जो सवाल हैं जो इनके अंदर बहुत भली भांति से पाए जाते हैं और इनके आधार पर हमें जो देखते हैं। तो ये समस्त है जो इसकी हैबिटेट है, यानी कि कहाँ कहाँ पर सवाल है जो पाए जाते हैं, इनको हम बाई एग्जाम्पल के साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर है जो क्वेश्चन है जो सामान्यतया पूछे जाते हैं। थैंक्स।